हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक क्वेश्चन आज लिए हैं, उसको डिस्कस करना है। बंगाल विभाजन ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। विवेचना करें। कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सभी मिले हुए थे, सम्मिलित थे। सरकार द्वारा भंग का कारण शासकीय आवश्यकता बताई गई। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। कर्जन कलकत्ता और ऐसे अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश की राजधानी ही नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में, राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी। तो देखिए, बंगाल विभाजन को उन लोगों ने कितना अच्छा बहाना किया कि जनसंख्या, बंगाल का क्षेत्रफल बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या अधिक है, इसलिए विभाजन कर दिया जाए। ये तो कर्जन की नीति थी। बंगाल विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीजन सम्मिलित थे। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मतलब यहाँ मुसलमान की ज़्यादा संख्या थी। इसकी राजधानी ढाका को बनाना प्रस्तावित था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंग के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा याचना एवं विनती की थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया और ग्राम दल तथा क्रांतिकारी विचार के नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल की स्थिति ही अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोटक की भांति बनाया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है। साथ ही इसमें बंगाली परंपराओं, इतिहास और भाषा पर सुनियोजित आक्रमण किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वीकार किया कि नवयुवक को यह पूछने लगा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ये स्वीकार किया है कि साथ ही इसमें नवयुवक को यह पूछने लगा है कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है। इसका परिणाम बंगाल विभाजन। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी बंग भंग का विरोध किया। अतः बंग भंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में विरोध की भावना को प्रबल किया। साथ ही कांग्रेस एवं विद्रोह की नरम दलीय पद्धति से आगे बढ़कर भारतीयों ने उग्र आंदोलन किया। तो देखिए, ये बंगाल की नीति थी। बंगाल विभाजन का जो था, ये अंग्रेज की नीति थी। फूट डालो और राज करो। सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान में जो झगड़े लगाने का काम किए, वो तो अंग्रेज ही करके चले गए, जो आज तक चलता आ रहा है। समाज को दो टुकड़ों में बांटने का काम उन्होंने किया और उसी वक्त से किया, उसी टाइम से हो गया। तो ये बंगाल विभाजन था। तो बंगाल विभाजन का कितना बड़ा असर पड़ा।
तो फिर हम दूसरा टॉपिक भी फिर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक मेहनत करते रहें, आप अपने हिस्से का मेहनत रोज़ करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।